Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। इस चुनाव के बाद हम लोग यात्रा शुरू करेंगे, संकल्प यात्रा। हम नीतीश कुमार को बधाई देंगे कि उन्होंने मेरी भावनाओं का हमने उनसे आग्रह किया था। लगातार 4 बार 20 दिनों में 7 बार एयरपोर्ट के मुद्दों को उठाया। नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं होगा कि सांसद एमएलए को बुलाया गया कि नहीं। अब कोई पदाधिकारी सबको पप्पू यादव से डर क्यों भाई? सारे मंत्री संतरी को सबको पप्पू यादव से ही डर क्यों? अब महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का चुनाव है। इस चुनाव के बाद हम लोग यात्रा शुरू करेंगे, संकल्प यात्रा, कि जो हालात हैं इस देश और बिहार को बचाने का। बिहार का विशेष राज्य और विशेष पैकेज जो है, कोसी, सीमांचल, पूर्णिया, मिथिलांचल और मगध, इसकी लड़ाई सिर्फ पप्पू यादव, कांग्रेस और पप्पू यादव की विचारधारा लड़ सकती। तो इसीलिए आज ये बैठक थी कि जो हालात हुए हैं, आज इमारत सरिया भी गए, वहां सभी इदारा के संगठन के लोग थे। जिस तरीके से वो कानून बिना किसी इस्लामिक संगठन, समूह, इदारे के निर्णय के, आप कोई भी कानून बनाते हैं, एसटी एससी का हो तो आप दलितों की राय करेंगे, आप बुद्ध के सोचने वाले लोग हो, ईसाईयत हो, सिखिज्म हो, इस्लामिक भावना हो, तो आपने किसी से राय नहीं ली। आपने 107 क्लोजर को इसीलिए आर्टिकल को हटा दिया ताकि उद्योगपति और पूंजीपतियों की जमीन हो जाए। यह कानून बनी ही उद्योगपति पूंजीपतियों को के अरबों खरबों की संपत्ति को देने के लिए। वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी कमेटी बनी है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, आप हमको बताइए ना। मेंबर्स तो 14, आप देखिए ना कितने मेंबर्स आप बीजेपी वाले अपने डाले हुए हैं, आप उसको देखिए ना। और आप जेपीसी भैया, मेरा सीधा सवाल है, आप 11 कमेटी बनाए जिसमें 7 हिंदू को डाल दी, अलग जाति को डाल दी, हिंदू नहीं। कलेक्टर हिंदू हो सकता है। महिलाएं की बात की तो उसमें आपने दे दिया हिंदू भी होगा। 2 हिंदू आपने नाम दे दिया, एमपी हिंदू होगा। तो आप इसको समझिए। अब आप कह रहे हैं कि जो मस्जिद, ये भी आप डाले हुए हैं, जो कब्रिस्तान, ईदगाह रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर भी एप्लीकेशन पड़ सकता है। तो आप कहां ले जा रहे हैं मुद्दों को? तो इसीलिए आज इमारत सरिया में सभी संगठन, इदारा के मौलाना, मौलवी, पढ़े लिखे बौद्धिक लोगों से चर्चा थी कि हमें उस कमेटी के साथ बैठ करके बताना है कि यह कोई सही निर्णय नहीं है। इससे नफरत पैदा होगी, इससे समाज को तोड़ने में और सियासत में करने में बीजेपी को भरोसा है। एक सवाल है, आप पूर्णिया से सांसद है, नीतीश कुमार आज वहां एयरपोर्ट का निरीक्षण करने गए, आपको नहीं बुलाया गया। आपने कहा कि उनको बीके पांडेयन की तरह चलाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, एक एमपी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? लगातार 20 सालों में नींद नहीं, पता नहीं चला किसी को एयरपोर्ट के बारे में। हम नीतीश कुमार को बधाई देंगे कि उन्होंने मेरी भावनाओं का हमने उनसे आग्रह किया था। लगातार 4 बार 20 दिनों में 7 बार एयरपोर्ट के मुद्दों को उठाया, हाईकोर्ट के मुद्दों को उठाया, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के मुद्दों को दर्जनों बार हमने उठाया, एक बार नहीं। और दल के लोग क्या करते हैं, और दल के लोगों की क्या जिम्मेदारी है? तो जब लड़ाई 20 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए, कुंभकर्ण की नींद टूटी और आज जो हमने लड़ाई लड़ी, आज पूर्णिया की जनता को बेनिफिट मिला। आज पूर्णिया की जनता जीती 20 दिनों के अंदर, 2 महीने के अंदर। ये 2 महीने की देन है। लेकिन पप्पू यादव को परसों 3 दिन बाद धमधा में एक राजकीय कार्यक्रम है और उसमें सांसद को आप दिया ही नहीं गया। आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा। आप देख लीजिए, ये राजकीय है, इसमें देखिए सारी क्या, ये राजकीय में सांसद एमएलए नहीं होंगे। ये क्या तातिया टोपे के पोता पोती हैं क्या? ये तय करेंगे क्या बिहार के बारे में, अब किसी एमपी के कंडक्ट के बारे में, कोर्ट के बारे में? नवीन पटनायक जैसा हाल हो रहा है क्या? सर, आप नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं होगा कि सांसद एमएलए को बुलाया गया कि नहीं।
नीतीश कुमार जी को बुलाएंगे ना। अब उनको तो घेरे हुए हैं पदाधिकारी लोग। अब कोई पदाधिकारी, सबको पप्पू यादव से डर क्यों भाई? सारे मंत्री संतरी को सबको पप्पू यादव से ही डर क्यों? बहुत क्लियर है सर। आप बिना एमपी का प्रोटोकॉल नहीं है। सुरक्षा भी जिसको जरूरत है देंगे और जिसको नहीं जरूरत है उसको देंगे, तो हर प्रोटोकॉल दूर। ये बड़ा गंभीर विषय है। नीतीश कुमार जी लगता है कि इनको बेचारा बना दिया गया है। जो हाल उड़ीसा का था वही हाल हमको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के सराउंडिंग सारे पदाधिकारी घेर के उनको रखे हुए, उनको बोलने ही नहीं। एक आखिरी सवाल है, हम तो बहुत सम्मान करते हैं। एक आखिरी सवाल है, कश्मीर में जेएनके कांग्रेस पार्टी और मैं उनकी पार्टी के बीच में, अब्दुल्ला की पार्टी के बीच में जिस तरीके से अलायंस हुआ है, बीजेपी इस पर पूरा हमलावर है कि 370। बीजेपी बिहार किए थे। बीजेपी क्या किए थे महबूबा के साथ? इनके तो आंख में पानी नहीं, लाज शर्म नहीं होता है। सबसे पहले बीजेपी ने ही तो अलगाववादी के साथ सरकार बनाई। राहुल गांधी जी तो विचारधारा पर के अलावे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे वो ST/SC हो, चाहे वो ईडी हो, कोरोना वीर हो, चाहे किसान हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जाति जनगणना हो, और चाहे कश्मीर का इशू हो। पहले तो बीजेपी ने ही अलगाववाद से समझौता किया था ना। सूप बाजे तो बाजा, चलनियों बाजे है। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। कल के दिन ये कह देंगे फलना का बच्चा भी बीजेपी जो पैदा हुआ वो नेहरू जी से ही पैदा हुआ। बीजेपी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो राहुल गांधी से पैदा हुआ, ऐसे बोलिएगा। जो मन में आता है ये लोग बोलते हैं, ऐसे थोड़ी चलता। मधेपुरा में गडकरी जी का निर्णय था, और बक्सर टू भागलपुर सबसे कम राशि बाढ़ पर आप कर रहे 11,000। आप बिहार के स्मार्ट सिटी पर नहीं बोले, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। नदी जोड़ने वाली जो बिहार की बात थी उस पर आपने नहीं दिया। फरक्का और भीमनगर बैरेज के रिहैबिलिटेशन पर आपने नहीं दिया। आप 40,000 मेगावाट विद्युत परियोजना जो हाईडेम बनाने को लेकर के संजय झा जी भी और सब बोलते रहे, उस पर आपने नहीं दिया। आपने 3 एयरपोर्ट, पटना तो छोड़ दीजिए, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन एयरपोर्ट को जो बढ़ाने की बात थी उस पर कुछ नहीं कहे। नए एम्स पर आपने चर्चा नहीं की, न तो बजट दिया। तो बिहार को आपने क्या दिया? एक सभी जगह 2-3 हाईकोर्ट बेंच है, बिहार में मात्र 1 हाईकोर्ट है। लगभग 2-2 उपराजधानी पहले भी थी, रांची और यहाँ एक ही राजधानी है। तो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया, अब तो मेरा GST भी नहीं दिए, विशेष राज भी नहीं दिए, विशेष पैकेज भी नहीं दिए, हमारे टैक्स का पैसा भी नहीं दिए। ये 59,000 करोड़ रुपया तो मेरी रॉयल्टी है। इसमें कौन सा बरबोलापन और बधाई? इसीलिए लगातार हम बिहार के विशेष राज और विशेष पैकेज, साथ साथ ST/SC क्रिमिनल और उसके आरक्षण को खत्म करने की साजिश, लेटरल एग्जामिनेशन को कानून को बनाकर लगातार EBC OBC और प्रतिभावान लड़कों को पर हमला, उद्योगपति, पूंजीपति, नेता और पदाधिकारी के बच्चों को लाने का एक माध्यम, और सरकारी नौकरी पेशा खत्म करने की साजिश। और बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की, जिसमें देश में जो नफरत की सिर्फ राजनीति और आरक्षण और ST/SC पर हमला जो है उसके खिलाफ इस बिहार में
दुर्गा पूजा छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकलेंगे। ये जो आप ये नए कानून को देख रहे हैं, ये कानून बिल्कुल बिना किसी मुस्लिम इदारा के, मुस्लिम संगठन के, जिसका संबंध, देखिए, चाहे सिखिज्म का कानून हो, चाहे बुद्ध को मानने वाले ST/SC का कोई कानून हो, चाहे ईसाईयत का कानून हो, चाहे हिंदुत्व का कोई कानून हो, जब तक आप किसी संगठन और समूह को नहीं बुलाते हैं और उनसे बात नहीं करते हैं, आप हमको बताइए कि कैसे आपने वक्फ बोर्ड जैसी चीजों को लाकर, 3 चीज इसमें है। पहला है पूंजीपति उद्योगपतियों को अरबों खरबों की संपत्ति पर अधिकार मिल जाए, 107 क्लोजर को खत्म कर दी गई। दूसरा है हिंदुस्तान की जो मस्जिद या जो ईदगाह या कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है, गलत तरीके से आप किसी भी संगठन में आप कह रहे हैं कि 2 महिला रहेगी, वो महिला मुस्लिम नहीं कोई और भी रह सकती है। आप कह रहे हैं कि 2 हिंदू, कह रहे हैं 2 हिंदू, कलेक्टर 3, MP 2 5, तो 3 2 5, और महिलाएं भी 2 अलग हो गई तो 7, 11 कमेटी में 7 गैर मुस्लिम। और कल के दिन कलेक्टर के पास जाके बोलिएगा ये कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहां कोई दफना नहीं सकता। तो एक देश को जिस तरीके से लगातार जातीय और धार्मिक उन्माद और ST/SC के आरक्षण को छेड़छाड़ करके नफरत पैदा करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ यह संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। बिहार बचाने का संकल्प यात्रा, आम आदमी को बचाने का यात्रा, और केंद्र सरकार के नफरत की राजनीति, समाज तोड़ने की राजनीति और देश को भयंकर नफरत के बीच ले जाने की राजनीति, हिंदू मुसलमान करने की राजनीति, इसके खिलाफ आज बैठक थी और इसीलिए ये संकल्प आज लिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार को कि 20 साल में आपकी नींद पूर्णिया के लिए नहीं टूटी। आज मेरे आग्रह पर और लगातार 5-7 बार सदन के भीतर पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पूर्णिया रेल, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दों पर आप गए, निमंत्रण नहीं दिए, कोई बात नहीं। नीतीश जी, कोई बात नहीं, आपका प्रोटोकॉल पप्पू यादव को नहीं बुलाया। जैसे सत्ता वाले के लिए जान जान और विपक्ष का जान सस्ती, इनके MP लोगों को खतरा है, देश के सत्ता में रहने वालों के लिए खतरा है, और जो देश के माफियाओं के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, मेडिकल IMA के खिलाफ, IMA हमें धमकी देता है। IMA की मैं इज्जत करता हूं, डॉक्टर को मैं सम्मान, गलत डॉक्टर, गलत नर्सिंग होम को खत्म करना होगा और गलत तरीके का विरोध IMA को भी करना चाहिए। मैं हड़ताल के खिलाफ था और मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आप हड़ताल खत्म नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस लिया, CBI इंक्वायरी हो गए, तब भी आप हड़ताल में रहे। 18 जानें ले ली गई। डॉक्टर इस हत्या में इन्वॉल्व हैं, माफिया इन्वॉल्व हैं, इसमें बलात्कार घटना मरने के बाद भी, लेकिन आपको दलित का, गरीबों के बेटी का बलात्कार हुआ, उत्तराखंड में हुआ, वो नजर नहीं आया। तो इसलिए जो सिस्टम लड़ाई है मेरी, वो है, और हम लोग ऐसे किसी भी विचारधारा का विरोध करेंगे जो
देश के जनता के हित में नहीं होगा। कुछ भी पूछना हो तो पूछ। वहाँ पर क्या बातचीत हुई मुस्लिम संगठन से, हमारे शरिया वालों से? सर, लंबे एक मुस्लिम संगठन नहीं था। बिहार और देश के जितने इदारे के उस मुस्लिम संगठन के थे, सभी लोगों ने कानून के तहत जो जो क्लोजर लाया गया गलत तरीके से, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा था। हम भी समझना था, इसीलिए इमारत शरिया, ताकि जो कमिटी बनी है उस कमिटी के लोगों को इस कॉपी दिया जा सके और अपनी बात जो कमिटी पार्लियामेंट्री बनी है उसमें रखकर कि हम किसी भी कीमत पर कोई ऐसी व्यवस्था ना लाए जिससे देश की किसी भी धर्म, मजहब, जाति के विचारधारा, उसके अधिकार और धर्म के भावनाओं के खिलाफ हो। इसीलिए हम कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन मामले पर सवाल खड़ा कर रहा है कांग्रेस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार की लगातार तारीफ करते हैं, लेकिन वो आपको बार बार इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सर, ये नीतीश कुमार जी बेचारे, उनको पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अब एमपी के नाते मेरा प्रोटोकॉल बनता है, उनको बुलाना चाहिए था। और अभी एक राजकीय कार्यक्रम है, उसमें भी वहां के मंत्री का नाम है, सांसद का नाम नहीं है। तो इतना डर तो इनके पदाधिकारी को है। नीतीश कुमार को पांड्या के तरह चला रहे हैं लोग, जैसे नवीन दा को चला रहे थे। नीतीश कुमार को पता ही नहीं होगा कि पप्पू यादव, मेरे कारण सारे सवाल 20 सालों से एयरपोर्ट की चर्चा नहीं थी, मात्र 20 दिनों के अंदर बिहार में एयरपोर्ट की चर्चा होगी। मात्र 432 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए ना, कृपा किए हैं। उत्तर प्रदेश अन्य जगहों पर 7, 8, 12 एयरपोर्ट। आखिर आपको इग्नोर क्यों किया जाता है? कारण क्या है? भैया, ये तो आप उनसे ना पूछिएगा कि पप्पू यादव से ही सारे पदाधिकारी और सारे नेताओं को डर क्यों होता है। उनसे पूछिए। हम नीतीश कुमार को सम्मान देते हैं। उन्होंने मेरे पूर्णिया में मेरे भावनाओं के अनुकूल और जो मुद्दा मैंने मंत्रालय और सदन में उठाया, आज हमारी जीत पूर्णिया के जनता की जीत है कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद सिर्फ पूर्णिया के समीक्षा के लिए गए। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने समझौता किया, बीजेपी बिहार किए थे मुफ्ती मोहम्मद से कि लव अफेयर किए थे, कि लव मैरिज था। वो क्या थे? इन्होंने तो विचारधारा के साथ बात की कांग्रेस। राहुल गांधी, चाहे ओबीसी का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, नीट्स का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो या देश बचाने का मामला हो, वो विचारधारा पकड़ते हैं। बीजेपी हमेशा सत्ता के लिए करती है और नफरत के लिए करती है। और एक के साथ उन्होंने तो गुलाम नबी आजाद को भी तोड़ा था। अलगाववादी के साथ तो सबसे पहले सरकार बीजेपी बनाई। आप देखिए ना, पहले बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ के बढ़े। आप उद्धव ठाकरे अच्छे नहीं, बीजेपी के लोग पहले नीतीश कुमार जी को गाली दिया इन्होंने। राहुल गांधी देश का झंडा बदलना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कल के दिन बोल देंगे ये अमुक आदमी का बच्चा भी नेहरू जी का था, राहुल गांधी का था। बीजेपी किसके बारे में क्या बोल देंगे? ये तो झंडे के बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी को चाहिए, आप बात करिए अग्निवीर की, बात करिए संविधान की, बात करिए देश बचाने की। ये राहुल गांधी का फबिया और डर बीजेपी को हमेशा क्यों चला रहता है? और सूब बाजत चलियों बाजे है। पहले ये अलगाववादी के साथ सरकार बना चुके हैं और आज प्रश्न कर रहे हैं बारे बार। पप्पू जी, आप बोल रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में किस बैनर करे लड़ेंगे? सर, मैंने कहा कि अपना
जो उस लायक हैं, जाइए क्षेत्र में काम करिए। हम लोग कांग्रेस के साथ अभी खड़े हैं। हमारा सदन और सदन के बाहर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ विचारधारा मिलती है। कांग्रेस 3 महीना के बाद हम निर्णय लेंगे कि हम लोग का पूरा विलय कांग्रेस कब स्वागत करती है, वो उन पर है। हम लोग कांग्रेस के साथ। भारत बंद था और पटना में दलितों पर लाठीचार्ज। सर, दलित और माइनॉरिटी ईबीसी गाली सुनने, लाठीचार्ज होने और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए पैदा हुए। किस पर चार्ज होगा? खुद आवाज, खुद मरने और बलात्कार जैसी घटना के लिए ही हम लोग बने हैं, शोषण के लिए बने हैं, और अपनी राइट की बात ही नहीं करते हैं और बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये उनसे ना पूछिएगा। अगर आप इंडिया गठबंधन में अभी हैं वर्तमान में, अगर इंडिया गठबंधन में हैं तो बिहार से चेहरा किसको मानते हैं? भैया अभी हम ना 3 ना 13 ना अभी मुटकोर हुआ, ना बिहार का लगन है, ना मुंह दिखाई हुआ, और अभी हम ही तय कर लेंगे इंडिया गठबंधन क्या करेगा। बड़ा बड़ा नेता, हम 3-13 में नहीं, हम कांग्रेस के साथ अभी स्टैंड है मेरा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति मेरा सम्मान है। वैचारिक और राजनीतिक रूप से हम अभी राहुल गांधी जी के साथ। नहीं, कोई पार्टी नहीं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, श्याम जी ने पार्टी छोड़ दिया है, कैसे देखते हैं? भैया मैं इतने जानता हूँ, राजद में कौन रहेंगे नहीं रहेंगे वो जाने। श्याम भाई क्यों थे, अच्छे आदमी थे, क्यों चले गए, कहाँ जाएंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस के साथ खड़ा रहना। भैया प्रशांत भाई के बारे में हम प्रवक्ता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं। हर आदमी को अपना राइट है, उस 70 मुसलमान को दे, दलित को दे, या बिहार की राजनीति में सबको अपनी लाइफ तलाशने की पूरा अधिकार है, और वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनमें हमें क्या लेना देना, वो करें। सर एक सवाल है, बिहार को एक नई दिशा चाहिए और बिहार कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। बिहार कहीं नहीं देख रही है, सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रही है। ना एनडीए की तरफ देख रही है और ना राजद की तरफ देख रही है, कांग्रेस की तरफ देख रही है। सर एक सवाल है, आपने कहा पूरा विलय होंगे, पूरा विलय क्या होता है? पूरा विलय कांग्रेस में पूरा विलय कब होंगे आपने ये कहा? हम कब होगा पूरा विलय? जब मेरे पार्टी का पूरा बजाबते पूरे जिलाध्यक्ष साथी जो 1 लाख से ऊपर वर्कर है, 2 लाख, उन सारे का समायोजन, सामंजस्य। अभी तो मेरा मोरली चुनाव इंडिपेंडेंट जीते हैं, सपोर्ट मैंने वैचारिक संवैधानिक रूप से किया है। जब पूरी पार्टी का सदस्यता सदाकत आश्रम में जब सम्मानजनक होगा तो पूरा विलय होगा। पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की किया गया, उनके जो अधीक्षक हैं वो मिलते नहीं है पत्रकारों से। कि इनके अध्यक्ष पीएमसीएच के अधीक्षक जो, अरे अधीक्षक कहाँ से मिलेंगे? यही लोग लूटते हैं, यही लोग रखवाला है, क्या बात करते हैं। डॉक्टर अच्छे होते हैं, सिस्टम बहुत खराब है मेडिकल का, और इसके खिलाफ जंग होगा। कांग्रेस जो है वो बिहार में तेजस्वी यादव को नेता मानती है, आप मानेंगे? आपके तो भैया हम कांग्रेस के साथ हैं, किसी को नेता नहीं मानते राहुल गांधी के अलावे। सर, कांग्रेस अगर सम्मान देती है तो बिहार इस देश में राहुल गांधी के अलावे नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, और रियल में एक अपना अच्छा भाई, अच्छा वैचारिक लीडर राहुल गांधी के अलावे किसी को नहीं। लालू यादव परिवार है, गार्जियन हो सकते हैं, उसमें कोई लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जी में कोई बातचीत नहीं। रामविलास जी, नीतीश कुमार, मैंने पहले भी आपको कह दिया है, नीतीश कुमार मेरे सम्मानजनक नेता भी हैं, भाई भी हैं। लालू और मुलायम सिंह जी कंप्लीट रूप से मेरे पिता की तरह थे, हैं, रहेंगे। बंगाल के हालात बने हैं, उसको लेकर बंगाल में क्या बन गया? कलकत्ता में डॉक्टरे माफिया ने मारा हो,
सुपरिटेंडेंट मिल के न मारा, ड्रग्स माफिया न मारा। सरकार पे भी सवाल उठ रहा है। भैया सरकार तो दे दिया, इंक्वायरी करिए सीबीआई। सरकार क्या करेगी? नीतीश कुमार के यहाँ 4 बलात्कार हुआ और अभी महाराष्ट्र में 3 बलात्कार हुए हैं, तो सवाल किस पर खड़ा होगा? और उत्तराखंड में कौन है? बीजेपी। महाराष्ट्र में 2 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कौन है? बीजेपी। बलात्कार में भी ममता, नीतीश है। अब पार्टी करिएगा। सिस्टम, बिहार का जो पदाधिकारी और सिस्टम है, ये लूटने में लगे हुए हैं। इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी के आड़ में पूरा पदाधिकारी घर भर रहा है। मैं पटना में बैठे 40 साल जो सिंगला कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, ब्लैक लिस्टेड सिंगला कंपनी को अलग कंपनी बना करके 10,000 करोड़ का काम दी हुई है। RWD को लूटा है, जिन सेक्रेटरी ने PWD को, जो मंत्री हैं और पदाधिकारी, उसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं। सीधा 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 इसमें नीतीश जी या कोई फलना जी नहीं हो सकता। तो मुझे ये सवाल क्या यार, आप एक मानते हैं? भैया मैं इतने जानता हूँ, लालू जी हमारे परिवार हैं और लोगों से मेरा दूर दूर तक नदी के 2 किनारे है वैचारिक रूप से।